अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे कॉलेज की करंट सिचुएशन से बहुत मैच करता है। एक बादशाह ने ये ऐलान किया कि जो कोई शख्स मेरे कारीगर के बनाए हुए तराशे हुए कांच के नकली हीरों और असली हीरों के दरमियान फ़र्क को वाज़े करेगा या उनको अलग अलग कर लेगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा और उसकी बात मानी जाएगी, जो कुछ भी वो इनाम में तलब कर ले। इतना बड़ा ऐलान का वादा सुनकर मुल्क के बड़े से बड़े चौहरी जो अपने काम में महारत रखते थे, कमाल हासिल था, वो दौड़े सल्तनत की तरफ। लेकिन बादशाह ने यह भी कहा कि जो काम नहीं कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहरहाल ऐलान बहुत बड़ा था, लोगों की लालच बहुत बड़ी थी। लोग आए और फ़र्क को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में वो मार खा जाते क्योंकि उन्हें वो महारत जो उस कांच के तराशने में उस माहिर ने सर्व की थी, जो मेहनत की थी, उसकी वजह से उसका तोड़ नहीं निकाल सके, नहीं शनाख्त कर सके असली और नकली हीरों की। बादशाह के पास एक फ़कीर आया जो नाबीना था। सैकड़ों लोगों के सर कलम हो चुके हैं। उसने बादशाह से पूछा, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं फ़र्क वाज़े कर सकूं? बादशाह ने एक बुलंद बाला कहका लगाया और कहा कि जब मुल्क के बड़े बड़े जौहरी अपना सर कलम करवा चुके तो तुम नाबीना फ़कीर जिसने कभी ज़िंदगी में हीरे की रमक नहीं पाई होगी, वो क्या उनको अलहदा समझेगा, अलहदा कर सकेगा? लेकिन बादशाह ने उसकी बार बार कहने पर उसकी बात रखी और उसको दोनों हीरो की थैली पोटली हवाले कर दी और 2 थैलियां दे दी कि इनको वो अलग अलग कर दे। वो फ़कीर उन हीरों को लेकर धूप में बैठ गया और कुछ ही देर बाद बादशाह के पास आया और बोला, ये लीजिए, इस थैली में नकली हीरे हैं और इस थैली में असली हीरे हैं। बादशाह ने ज़रा भी यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने दरबार में मौजूद उस चौहरी को बोला कि इसको चेक करो। और जब चेक किया तो बिल्कुल एक्यूरेट उस फ़कीर ने, जो कि नाबीना था, उन हीरों की असली और नकली होने की पहचान कर ली थी। जो काम मुल्क के बड़े बड़े चौहरी नहीं कर सके थे, वो एक नाबीना फ़कीर ने कर लिया। बादशाह बहुत हैरान था। बादशाह ने उसके इनामात से नवाजा और उसकी मन चाही ख्वाहिश पूछने से पहले कहा कि हमें बताओ कि तुमने ये काम कैसे किया। वो अंधा फ़कीर बोला, बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान काम था। बादशाह मज़ीद हैरान हुआ, वो कैसे? कहा कि मैं इन हीरों और कांच के टुकड़ों को लेकर धूप में बैठ गया, जहाँ थोड़ी सी तपिश पड़ने पर कांच के टुकड़े तो गर्म हो गए, लेकिन हीरे, क्योंकि वो हीरे थे, उन्होंने गरमाइश को कबूल नहीं किया। तपिश पड़ने के बावजूद भी वो ठंडे रहे और अपनी असल को बरकरार रखा। असली और नकली हीरे में यही फ़र्क, जो कांच के टुकड़े पर होते हैं और हीरे की तरह चमकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रा सी गरमाइश आने पर, ज़रा सी आजमाइश आने पर वो अपना आपा ज़ाहिर कर देते हैं। बिल्कुल यही बात हुई। 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में जनाब इब्राहिम साहब फर्स्ट ईयर के CIT के स्टूडेंट्स की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और मैंने उनसे कहा था कि सर, लेट द टाइम कम, अभी थोड़ा वक्त आने दें, फिर देखें कि आजमाइश के बाद ये कैसे निकलते हैं। और इस खाकसार की बात हर बहर पूरी हुई। ज़रा सी गरमाइश पड़ने पर, ज़रा सी आजमाइश आने पर उनके असली रंग हम सब के सामने आ गए। तो याद रखिए, अगर आप हीरे होते तो वो ज़रा सी गरमाइश पर ऐसे ज़ाहिर ना हुए होते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।